स्वामी वेद गम्यानंद जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा तत्व का क्या अर्थ है और उसे पाने का साधन? प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। लालजू की जो लादनी शक्ति है, जो आह्लाद है, आनंद है, वो जब रूप रखा तो श्री किशोरी जो है, लालजू ही किशोरी जो है। रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक परमानंद रस स्वरूप जिसे वेद कहता है, रसो वैशा रसम हिरम लब्धा आनंदी भवतु। उस रस को यहाँ रसिकों ने देखा। रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे रस भरे नयन विशाल। श्री प्यारी जू और प्यारे जू के रूप में वही परमानंद में रस है। अब प्रेम पिपासु श्री लालजू महाराज हैं, श्याम घन, और प्रेम रस दाता श्री लाडली जो है, वो एक ही तत्व दो रूप में बन गया। जो राधा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अनिवार्य है वृंदावन रज की सेवा, रजरानी में वास, और वृंदावन के रसिकों का संग और राधा नाम की निरंतर रटन, तब वो समझ सकता है। क्योंकि आगम निगम पुराण अगोचर ये तत्व है। सर्वत्र आपको भगवान की महिमा है। चारों संप्रदाय और भी जो महामहिम भगवत मार्ग है, हरि भगवान, इनकी भगवत्ता, जिन्हें कोई योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्तजन भगवान कहते हैं। लेकिन ये महिमा कि श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। हम श्री श्यामाजू के चरणों की बलिहारी जाते हैं जो लालजू के हृदय में रहते हैं, प्राणन मध्य सदारी। जब हमारी प्यारी जू वृंदावन नवनिभृत निकुंज में विहरण करती हैं तो वायु सेवा करती है, पुष्पों का पराग लेकर ऐसे गादी बिछा देती है। तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, इतने कोमल चरणारविंद है राधा किशोरी जू के कि प्रीतम के हृदय में वास करते हैं तो उनको पीड़ा होती है। क्या कि पराग कहीं प्यारी जू के श्री चरणों में चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीत वसन लय झारत। घुटने पर बैठ जाते हैं, ऐसे चरण रख करके तलवे को झाड़ते हैं, श्री जी के चरण तलवे को, कि कहीं कुसुम का जो पराग है वो प्यारी अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, कहीं ये सुकुमार तत्व है राधा तत्व। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहार। ऐसे चरणार विंद है क्योंकि चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्त्रमभिता स्रव दास्यतेषु। हमारी श्री जी को बरसाने वाली कहा गया है, बरसाने वाली, प्रेम रस बरसाने वाली। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। श्री जी रस की धारा चरणों से प्रवाहित करती हैं जो इन चरणों का आश्रय लेता है। तो लाल जो अपना मोर मुकुट मंडित सी चरणारविंद में पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जिन हरि के चरणों में ब्रह्मा शिवादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो हरि प्यारी जू के चरणों का पराग झाड़ करके फिर उन चरणों को अपने मस्तक पर नवाते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। फिर जावक चित्र बनाई सवारत। जावक जो श्री चरणों में महावर लगाया जाता है, स्वयं लाल जो अपने कर कमल से लगाते हैं। जावक चित्र बनाई सवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते दुर्लभ ते सबहिन ते, रसिक मरम पहचान। ये श्री जी सबसे दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व। इसे केवल जो रसिक महापुरुष हैं वृंदावन के, वो ही इस रस को जानते हैं। ये दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व सबसे दुर्लभ तत्व है। वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के प्रेमी रसिक जन और राधा नाम,
ये तो हुआ साधन, और परहेज हुआ दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनो स्वामी। श्री जी के चरणारविंद का अगर प्रेम प्राप्त करना है तो ये परहेज रखना होगा। क्या? दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के सगे संबंधियों से अपना आंतरिक राग मिटा देना बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन में जो भी मित्र स्नेही संबंधी रिश्तेदार नातेदार शरीर संबंधी भोग, ये सब दूरादपास्य स्वजनान। फिर सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग। फिर सर्वेषु साधन वरेश्वरम निराशा, अन्य जो साधनाएं हैं उनसे चिरकाल तक नैराश्य प्राप्त करके जो राधा किशोरी की शरण में हो गया उसको इस रस की प्राप्ति होती है। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। श्री स्वामिनी जी के चरणों से अजस्र सुख की धारा बहती है। बस आश्रय, जैसे अपने लोग ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते थे, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते थे। जब प्रभु की कृपा इस मार्ग में आए तो बहुत परिवर्तन करने में अपने लोग बौद्धिक स्तर के हैं, हमारी बुद्धि तर्क प्रधान है। तर्क प्रधान को श्रद्धा प्रदान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी कसौटी पे सब कसना चाहिए। तो हमारा सिद्धांत सर्वम खलमदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। अब उसको जब यहाँ है, जब गुरुदेव भगवान रसिक महापुरुष मिले, फिर उनकी कृपा, हर प्रश्न का समाधान, और फिर जब कृपा होती है तो ये अपने साधन से, यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा पात्र सर्वत्र से अपनापन हटाकर श्री जी के चरणों में जब आश्रय ले लेता है तो जो बड़े बड़े ब्रह्मा आदि योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ रस है, वो एक साधारण जीव को मिल जाता है श्री जी के चरणों का आश्रय। ये लालजू के हृदय का गुप्त तत्व है। श्री कृष्ण सबके तत्व है, कोई ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो मुस्कुरा दे श्री कृष्ण वो होश में हो, वो बेहोश ही हो जाएगा। कोटि कोटि कामों के दर्प का दमन करने वाले श्री लालजू महाराज हैं। और जब लाडली जो मुस्कुरा देती हैं तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज शूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। जिनका एक मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष हुआ, तिरछी चितवन बंक बिलोकन, जिन्हें बांके बिहारी कहते, इनका मोर मुकुट गिरने लगा, बंसी भी गिरने लगी, पीतांबर भी गिरने लगा। बोले क्या हो रहा? बोले शायद मूर्छित होते जा रहे हैं। बोले हुआ क्या? बोले लाडली जी ने मुस्कुरा कर की तरफ देख दिया है। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम, जिनके नेत्र के कटाक्ष मात्र से त्रिभुवन को मोहित करने वाले मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, मदन मोहन और यहां तक कि स्वमन मन मोहन, उनको मोहिनी प्रिया जी ने मोहित कर लिया। राधा तत्व जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राज। अब पूरी सब बातें जो है वो चिंतन की हैं, जहां पर ब्रह्म परमात्मा सेवकाई कर रहा है। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहन लाल। कमोह कर गई नैन लावत, कमोह छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। जहां प्रभु केश पास हाथ में लेकर सुलझाते हुए वेणी गूंथते हैं, महावर लगाते हैं, जहां सखियों की प्रणति होकर श्री स्वामिनी जी की परिचर्या की मांग करते हैं। ये वृंदावन है, महल है, यहाँ की महारानी जी है श्री राधा किशोरी। इनके रस की जब तक रसिक नहीं मिलेंगे तब तक इस तत्व का परिचय और आसक्ति होना बड़ा कठिन है। देखो, भगवान की भगवत्ता पर सबका आकर्षण हो सकता है, लेकिन माधुर्य पर आकर्षण होना नहीं। माधुर्य पर, भगवत्ता पर लो, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, लेकिन उनका एक माधुर्य क्षेत्र है। जैसे जब किसी राजा के राज दरबार में उसका नक्शा देखते हैं तो कुछ और होता है,
सेनापति मंत्री सब बिल्कुल अलर्ट, भ्रकुटी टेढ़ी होते ही। लेकिन वो जब महल पहुंचता है तो राज दरबार वाले एक को नहीं जानते कि महल में क्या है। जब महल में पहुंचता है ये केवल पता चल जाए कि रानी मान में है तो उसके कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो चाहे जितना महावीर हो, चाहे जितना प्रतापी हो, जब वो महल में पहुंचता है, किसी दासी ने कह दिया कि महारानी जी तो मान में है, उनके कदम नहीं बढ़ते हैं। उस कैसे मनाऊं, कैसे? तो ये महल की बात तो कोई टहलनी ही जानती, वहां की दासी। सभा में वाले तो कहे राजा, अरे मेरे महाराज जिधर इधारक जैसी तरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर वेद जिसका नेति नेति कर। और जब वही महल में पग धारते हैं तो हम लोगों की ये महल उपासना, वृंदावन नित्य महल है। महारानी जो महाराज हमारे लाडली लाल जीवन धन है और उन्हीं को दुलार करते हैं। यहाँ भगवत्ता का प्रवेश नहीं, यहाँ प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रेम तत्व का। और इसकी आराधना रसिकों के संग, जे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। तो इसलिए राधा नाम का निरंतर रटन, रसिकों का संग और वृंदावन रस का सेवन ये अनिवार्य है। इसके बिना हो ही नहीं सकता राधा प्रेम। महाराज जी बाहर से तो इसको पहचाना ही नहीं जा सकता। ज्ञान तो कौन राधा नाम जानता है आप बताओ? अगर कोई जानता है तो वृंदावन से ही जानता है। राधा किशोरी की महिमा तो ऐसे थोड़ी सब कोई, बहुत ही गुप्त वस्तु है ना। तर्क से भी नहीं समझा जाता। नहीं, बिल्कुल तर्क से तो भगवान को नहीं समझा। राम तर्क बुद्धि मन बानी मत हमारे या सुनो भवानी। भगवान राम ही मन बुद्धि के अतर्क है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर श्री कृष्ण तो प्रेमावतार लीला पुरुषोत्तम है। और फिर इनकी एकांतिक लीलाएं नवनिवृत्त निकुंज की तो और भी गूढ़ रहस्य है। और अगर कोई तर्क से इसको प्रस्तुत करना चाहे तो मौन, तर्क नहीं होता इसमें। इसमें क्या, जैसे गंभीर भाव से सुन रहे हैं तो सुना रहे हैं, अगर एक भी इसमें तर्क कर दे तो अनाधिकारी मानकर चुप हो जाता कि अभी समय नहीं है, ये धीरे धीरे रज सेवन करेंगे, समय आएगा तब आएगा। ये यहाँ ताते मौन रहना उचित है। अपने रस की बात बिना रसिक के ना करे, नहीं तो आपते जाए। ये जो रस है ना आप, अब जैसे प्यारे जू का जो दुलार प्यार है, अब वो कैसे संसार समझेगा? संसार में तो स्त्री पुरुष भावना बैठी है ना। वो पहले तो भगवत्ता के भाव में आवे, स्त्री पुरुष भावना जाए, फिर भगवत्ता से माधुर्य में आवे। पहले तो भगवत्ता में आवे और फिर माधुर्य में आवे कि ये भगवान है ऐसा भी भूल जाए, ये मेरे प्राण प्रीतम मेरे प्यारे हैं ऐसा आ जाए। ये बहुत कठिन बातें हैं, ये बहुत गुप्त है। तो मतलब तो अभी तो कहा गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ये गुप्त रीति है, हरिवंश महाप्रभु प्रगट हुए प्रगट करने के लिए, वही रस रीति प्रगट की। नहीं तो इसे कौन जानता? हम बता तो रहे कि अपने लोग भी तो जीवन भर शास्त्र और मार्ग में ही चलते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अगर गुरु कृपा ना होती तो पल्ले पड़ने वाला नहीं, तो पढ़ लिख के कोई प्रेमी नहीं हो जाता। पढ़ लिख के कोई प्रेमी नहीं हो जाता है, पढ़ लिख के कोई ब्रह्मबोध नहीं हो जाता है। गुरुजनों की कृपा से होता है। नाम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न, कोई पढ़ लिख के नहीं, ये तो प्रेम है। तो महाराज जी जैसे अगर कोई इसकी अवहेलना करे या कोई मतलब अपने बुद्धि की तर्क से समझे तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा ज्ञान। हाँ, इसीलिए तो ऐसे लोगों से संभाषण करना, स्पर्श करना, देखना मना है, और ये बातें करना मना है। ये वार्ता आप, ये तो आप संत हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और बहुत लोग वृंदावन के रस को सुन रहे हैं काफी समय तक। तो नहीं तो हम ये श्री जी की चर्चा नहीं करते। आप देखना, श्री जी की चर्चा ही नहीं करते, बस राधा नाम जपो, बस ऐसे कोई महिमा नहीं बताते, कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये गुप्त विषय है। हृदय में जब तक पवित्रता नहीं आएगी, ममता नहीं आएगी प्रभु के प्रति, तब तक कैसे समझोगे? अब जैसे यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित, श्री जी ने मुस्कुराकर बाकी चितवन से देखा तो प्रभु मूर्छित। अब ये महाप्रेम का विषय है। अब स्त्री पुरुष भावना फिर सारा अपराध बन जाएगा। इसीलिए पहले बताया कि रस सिंधु प्रभु दो रूपों में खेल रहे हैं, वही श्री कृष्ण बने, वही श्री राधा बने। जो रस परमानंद में है वही इस प्रेम लीला हो रही है। देखो रास प्रसंग में जब गोपी जनों के मध्य रास में प्रभु भगवान शंकर जी को प्रवेश हुआ, तो वो भी गोपी बनकर प्रवेश हुए, शंकर जी के रूप में नहीं हुए। आप विचार करना, जो ब्रज का रास है, फिर ये तो नौ निवृत्त निकुंज का विलास है।
जो वृंदावन का है तो नित्य रास नित्य विलास है इसमें तो। और जब भगवान शंकर वहां गोपीश्वर बनकर गए, भगवान शिव के रूप में नहीं गए, गोपी रूप में गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा है नई गोपी कौन आई, तो बोले अच्छा है त्रिलोचना गोपी आई है तीन नेत्र। तो गोपीश्वर की पदवी दी भगवान शंकर को, तब रास में प्रवेश हुए। महाराज जी ऐसा ज्ञात हो रहा है कि इसके आगे भी बहुत कुछ है फिर, वो जो वाणी का भी। हाँ नहीं, अब जैसे अपने जो रस ग्रंथ है किसी के समझे में नहीं आएंगे, चाहे जितना भारी विद्वानों बैठा लो व्याख्या करके हमें सुना दे, बिल्कुल हिंदी में सीधे पदों में लिखे हो, एक पद की व्याख्या कर दे, क्योंकि वो श्री जी के लीला रस में जब तक प्रवेश नहीं हुआ तब तक व्याख्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझे में नहीं आएगा ना। जिस देश की बात है उस देश में प्रवेश नहीं तो समझ कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं समझ आ सकता। जो इसके उपासक हैं, जो उपासना में लग गए हैं, तो फिर तो बहुत धन्य है महाराज जी, वो तो मतलब। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य है, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जे इनके उपास्य हैं। वो धन्य है, धन्य है, धन्य है जो हमारी महारानी जी की उपासना प्राप्त कर ली, श्री जी की उपासना प्राप्त कर ली। अखिलेश गौतम जी वृंदावन। राधा वल्लभ सिंह राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी ग्रस्त में रहते हुए भजन में बाधा आती है, तो मेरा मन ग्रस्त छोड़कर एकांत में जाने का करता है, क्योंकि मानव शरीर भजन के लिए मिला है। अच्छा भैया हमें एकांत बताओ कहाँ मिलेगा हेले महाराज एकांत का मतलब है कि संसारिक से नहीं, आप बताओ, संसार जान ना हो हमें बताओ, हिमालय में चलो कहीं भी। राधा केली कुंज में नहीं है, राधा केली कुंज में नहीं। देखो क्या है, अब इसी को समझना है। राधा केली कुंज में हर समय नाम कीर्तन पाठ वाणी पाठ चिंतन भगवत संत महात्मा सब रहते हैं ना, ये भागवतिक वातावरण। तो हम अपने घर को भागवतिक नहीं बना सकते? बना सकते हैं। वही ईंट सीमेंट लगी जो तुम्हारे घर में लगी है, वही घर से आए हुए सब लोग हैं। ये कि यहाँ क्रिया दूसरी होती है, यहाँ क्रिया भागवतिक होती है, हर समय वाणी पाठ नाम कीर्तन, तो इसकी महिमा है। तो हमें लगता है घर से भागो मत, घर को राधा केली कुंज बना लो। नहीं, थोड़ी देर नाम कीर्तन, थोड़ी देर कथा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। मान लो अगर ब्याह हो जाए तो पत्नी को प्राण के समान प्यार करो, वो पति को भगवान के समान। अभी पूरा घर मंदिर हो गया, नहीं हो गया? अच्छा ये 4 दिन का वैराग्य जो है ना बहुत खतरनाक होता है। थोड़े दिन तो लग रहा है संसार कड़ुआ है, और जो ही भजन में आए तो ये संसार मीठा लगने लगता है। पक्का समझो, उधर हो तो ये अच्छा लगता है और इधर हो गए तो वो अच्छा लगे। ये भूत के लड्डू है, खाओ तो परेशानी, ना खाओ तो अरे मन की चक्कर में लग पड़े। ये बहुत बदमाश है, ये थोड़ी देर तो पूरा ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य दिखाएगा और थोड़ी देर में बहुत घटिया सोच लाएगा, बहुत घटिया सोच। इसलिए हमें लगता है अब बाबा जी बनना थोड़ा कठिन है। मोबाइल का जमाना है, जो अंतर्मुख हम लोगों को भजन पद्धति सिखाई गई वो पद्धति तो चल ही नहीं रही भाई। कुन्न कुन्न 1-1 मिनट में वो बोलता रहता है, नहीं किसी का है तो कंपनी का है नहीं? अच्छा अब मन भजन में लग नहीं रहा तो चल, तो मोबाइल में क्या कि जैसे दिमाग बार बार मन नाम में लगाओ, अब वो थक रहा है, अब उसको मसाला चाहिए संसारिक, तो हम जेब में है मोबाइल में, चाहे जो सीरियल देखो चाहे गंदी बात देखो। बहुत कठिन है बाबा जी बनना, बहुत कठिन। देखो आप ईमानदारी की बात सोचो, 50 वर्ष वो जलते हुए सही चला, 50 वर्ष, और 5 मिनट बिगड़ गया तो पूरी जिंदगी की मेहनत पर कालिक पोत दी जाएगी नहीं? अरे यार हम तो पहले ही कह रहे थे वैसे, संसार ऐसा बहुत विचित्र। बाबागिरी का मतलब बहुत बड़ी बात है, इसका निर्वाह कर ले जाए तो है, नहीं तो बहुत कठिन बात कि इतना संसारिकता है, इतना संसारिकता है कि अंतर्मुख होना कठिन और बाहर फिसलने में देर नहीं। तो भगवान हमको तो लगता है कि आप नाम जप करो, घर परिवार में रहकर रहो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी यार निर्वाह करना है। पूरी जिंदगी मतलब साल 2 साल 2 4 5 साल आप रख दो तो एक भैया 6 महीना हो गए, अभी 4.5 साल और रह गया है।
3.5 साल रहेगा, फिर इसके बाद स्वतंत्र नहीं, पूरी जिंदगी जब तक मरोगे नहीं, बुढ़ापा तक अगर इधर उधर हाथ पैर सखिला बेइज्जती ही होगी पूरी जिंदगी, मरते दर तक नहीं। हाँ, इसलिए बाबा जी का मतलब है बस कोई जल्दी न बने, गृहस्थी में रह के भजन करो। देखो, नौटंकी नाटक करना हो तो बात अलग है। हम जब भेष रखते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, ये हमारे भगवान देखते हैं, ध्यान रखना। जैसे हम बाबा जी बनने के तो हमारा लक्ष्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति, तो भगवान हर जगह से बचा के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। जैसे विभीषण जी जब चले थे तो रावण ने जब लात मारी तो कहा था कि मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में, इसी सिंहासन पर बैठूंगा। जबान से नहीं कहा, अंदर से। तो जाते ही भगवान ने समुद्र का जल मंगाया और लंकेश कहा, समझ रहे हो? तो भगवान के लिए चल तुम न कहाँ रहे हो, भेष तो रखा लेकिन भगवान के लिए नहीं, रुपया पैसा खान पान, तो फिर वही चलता है संसार में। और ये बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन। हम आपसे सच्ची कह रहे, तो हम बच्चा नहीं चाहेंगे कि तुम बाबा जी बनो, हम चाहेंगे खूब भजन करो, लेकिन घर में रह के करो। देखो, हम कह रहे हैं जैसे पति पत्नी है और आप ब्रह्मचर्य से दोनों रहो तो साधु हो, है नहीं? अब बाबा जी बन गए इधर उधर, तो फिर मतलब गृहस्थी में तुम्हारा मन खराब हुआ, तुम्हारा पाप थोड़ी होगा, गृहस्थी में हो। लेकिन बाबा जी बन के, अब मन तो मन ही है यार, जब खाओगे पी जाओ बर्गर, समझो होटल में बैठ के, तो फिर मन क्या कहेगा? अब तो मधुकरी सूखी रोटी खाना बड़ा कठिन है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, क्योंकि इसमें सब चीजें आती है ना, देखना सुनना सब। समय ऐसा है, हमको लगता है इस समय कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलते होंगे, कोई बिरले होंगे, नहीं बहुत कठिन है। बस भगवान है तो हमें बच्चा लगता है कि घर में रहो, मेहनत करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, नाम जप करो, और हो सके तो 2 रोटी किसी को दे दो, ये बढ़िया जीवन है। नहीं ठीक है? हाँ। पवन जी नोएडा से। राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी उम्र 66 वर्ष की है और मैं बचपन से सुबह की पूजा, जिसमें मैं गुरु वंदना, शिव जी की वंदना, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, शनि जी की और सूर्य भगवान जी की और बहुत सारी पूजाएं और हैं। गुरुजी, सारी उम्र में मुझे भगवान के प्रति कभी भाव प्रकट नहीं हुआ। सारी पूजा के दौरान नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति वैसे कैसे। हमारा जो बार बार कहना होता है कि नाम जप कीजिए, यही मन की बातों को डिलीट करके परमात्मानंद प्रदान करेगा। और जो हम स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, इनमें हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना लगी रहती है, ये करेंगे तो इससे मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो एक कोल्हू के बैल की तरह दिनचर्या हो जाती है, लेकिन उसका स्वाद नहीं होता है। मतलब समझ रहे ना, जैसे कोल्हू के बैल को बांधे वो तने में घूमेगा, तो एक ये पाठ, एक ये चालीसा, एक ये स्तोत्र, ये इतना इतना, मतलब एक क्रिया होती है। आत्मानंद अंतर्मुख होकर भगवत चिंतन ऐसा नहीं है, इसीलिए वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। हम कहते हैं ये भी सब करो, कोई भी हो करो, अच्छा है, जितना समय भागवतिक जाए, लेकिन नाम चिंतन, नाम सुमिरन बिना, हमारा विश्वास कहता है काम नहीं बनेगा। आप खुद देख लीजिए, अगर आप लिखो राधा, बस बार बार राधा, फिर नया लिखा राधा राधा, आप देख लो कैसा लगता है। कितने देर लिख पाओगे ये देख लो मन परेशान कर देगा, लिखने नहीं देगा। और अगर आप लिखने लगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपको क्या मिला है, खुद अनुभव होगा। एक संत आए थे काशी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने वर्ष हो गए, काशी वास करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, विश्वनाथ जी के दर्शन जाता हूँ, गुरु के पास बैठकर वेदांत पढ़ता हूँ, लेकिन शांति नहीं है। तो हमका निरंतर भगवत चिंतन नहीं है, उसका कारण है। तो बोले क्या करूं? तो हमारे पास तो ये बूटी है राधा नाम की। हमका राधा राधा, कब बात मान, हमका देखो दिखाई दे रहा राधा नाम? हाँ, हमको बस ऐसे देखना। 2 महीना बाद काशी से आए तो साष्टांग दंडोत, बोले जिंदगी में जो समझ नहीं पाए वो हमारी समझ में आने लगा। वो मतलब काफी अवस्था के संत थे। तो ये बात समझो, हमारी जो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ये भाई अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब योगों में
चल के ऐसे थोड़ी हम मतलब कि आपको राधा राधा का गायत्री पुरस्कार अनुष्ठान, क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था ना, तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में आए तो गायत्री अनुष्ठान चले। गायत्री अनुष्ठान, बलिवैश्य देव, पित्त तर्पण, फिर महावाक्य, फिर संन्यास, जो अपने सनातन पद्धति है, तभी वृंदावन का रस महादेव जी ने दिया है। तो अब जब जो मिला तो पीछे से पाते चले आ रहे ना, अब लगा यार ये तो अमृत मिल गया, राधा नाम सब पाते चले आ रहे ना स्वाद लेके। अब बस राधा 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 राधा, हमारे हर प्रश्न का उत्तर राधा नाम है, हर प्रश्न का समझाएंगे, बाद में दवाई यही देंगे, राधा 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 इसी से परमानंद की। तो आप भी कुछ समय निकालो, 10 मिनट 15 मिनट, जिसमें आप राधा नाम अंकित करो अपने ध्यान में। देखो दिखाई दे रहा है आपको राधा, और अंदर बोलो राधा, और कान से सुनो राधा, और 10-15 मिनट ये साधन करो चुपचाप बैठ के, सोफा में, कुर्सी में, किसी में भी। फिर आप हमें बताना, धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाओ, फिर बताना कैसा आनंद मिलता है। महाराज जी, प्रतिमा भी राधा जी की? असल बात, आज तक कोई रूप ही नहीं है कि हम तुम्हें बताए, जैसे श्याम सुंदर की श्यामता चिदानंद है, तो जितनी श्यामता वो सब प्राकृतिक है। बोले नवीन मेघ जलधर के समान, तो अब क्या मेघ को देख लिया तो श्याम सुंदर को देख लिया, मूर्छित हो जाओगे श्याम सुंदर को देख लोगे तो। केकी कंठाव नीलम, मोर के कंठ की तरह नील भगवान का, तो क्या मोर कंठ देख लिया तो श्री कृष्ण के या श्री राम के रूप को देख लिया? वो स्याही नहीं पैदा हुई, जो गौरांगी प्रियाजू का रूप है वो गौरम्या उतार सके। अच्छा देखो, प्रियाजू के रूप का वर्णन होता है, पीता ऋणक्षयमनंत तडिल्लता भाम। बोले पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति जैसी गोरी। अनंत बिजलियों को छोड़ो, एक बादल में जो बिजली चमकती उसको कागज में उतार के दिखाओ, वैसे ही कांति जैसी वो चमकी, ऐसी है कोई स्याही कि बिजली की चमक ला दे, आकृति बना के तुम्हें केवल निमित्त मात्र बना दे कि ये बादल हो, ये बिजली है, लेकिन बिजली को यथावत उतार दे, प्राकृतिक बिजली है। फिर श्री जी तो चिदानंद में ही है, तो राधा नाम उतार देगा, राधा राधा राधा, तो वहीं तुम देखोगे झलकने लगेंगी महारानी जी। आप नाम जब देखी रूप नाम आधीना, नाम जितना जपोगे उतने रूप प्रकाशित हो जाएगा। जब सर्वत्र भगवान है तो हर छवि में भगवान है, इस भाव से हम मानते हैं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सबसे परे है, वो परिचय नाम बताएगा, वो परिचय नाम बताएगा। समझ रहे ना? महाराज जी एक बार बोल दीजिए, आप मेरे साथ हैं हमारे में। हम सबके साथ हैं भाई सब हमारे हैं, सर्वे भवन्तु, सब हमारे हैं, सबके हो। कृष्ण यदि जाप करें, राधा कृष्ण जाप करो, हम तो कहते राम कृष्ण हरि दुर्गा राधा शिव, जो चाहो जाप करो। हमारे लिए हमें पता है कि एक ही प्रीतम बहुत रूपों में है, लेकिन जब हमसे पूछोगे कि आपको क्या पसंद है, जैसे किसी को है ना, तो हम तो कहेंगे राधा 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 राधा। आप जो चाहो जपो, हमारे ही प्रभु है, लेकिन जब आप पूछोगे कि आप बताओ हम क्या जपें, तो हम कहेंगे राधा राधा राधा। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, नाथ द्वारा। राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री राम जी ने कहा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हूं भाई। जब हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, तो वो बाहर से विषय भोगों को ग्रहण करती रहती हैं। ये मन की बहिर्मुखता आत्मा का ज्ञान तो दूर, आत्मा का भान भी नहीं होने देती। ऐसी अवस्था में ध्यान या नाम का अंतर्गमन कैसे? जवान से अजिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अगर हम वाणी से वाचिक नाम जपना शुरू करें तो नाम में एक अपार सामर्थ्य है। जैसे हम भगवान के चरणामृत का महत्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जब हम उसे पीते हैं तो हमें एक हर्ष आनंद का अनुभव होता है, मेरे प्रभु का चरणाम। जब हम राधा 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 बोलते हैं तो यहाँ रस निकलता है, ये रस जब अंदर जाता है तो मन की मलिनता को नाश करता है, मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे मन और इंद्रियां शांत होती हैं, वैसे वैसे गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, जहाँ माया शब्द है वही मायापति दिखाई देने लगते हैं। जहाँ इंद्रियां, जहाँ तक मन जाए केवल मैं ही मैं हूं। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, तो मध्य में जो भी भास रहा है सब मैं ही मैं हूं। दोनों बातों को समझना होगा ना,
एक है कि जहां लग दृष्टि जाए इंद्रियां जाए सब माया। माया माने जो देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। सीधी बात, जो देख रहे हैं वो है नहीं और जो है उसे देख नहीं रहे। अब नाम में ध्यान करो या ना करो, आज सत्संग में चर्चा की थी कि प्रारंभिक साधक हमारी बात को सुन करके निराश ना हो। हम उन साधकों से प्रार्थना कर रहे हैं जो बहुत समय से लगे हुए हैं। साधना का फल है एकाग्रता, तन्मयता। जिस विषय में लगे उसमें तन्मय हो जाए, उसमें एकाग्र हो जाए। पर नया साधक इसमें परेशान ना हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास ऐसा करे कि हमारा चित्त लक्ष्य से हटे ना, लेकिन हट जाए तो फिर बार बार उसी में लगावे। तो नाम एक ऐसी महामहिम साधना भी है और सिद्धावस्था भी है। नाम साधन भी है और नाम सिद्ध भी है। जब सिद्ध हो जाता है तो इसी नाम में रूप दिखाई देता है, प्रेममय हो जाता है, नाममय हो जाता है। तो जिह्वा से नाम प्रारंभ होता है, इसीलिए राधा 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 राधा, फिर उपांश पहुंचता है, फिर मानसिक पहुंचता है, फिर नस नाड़ियों में छा जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद। ये जो नाम है यही रूप है। जो कृष्ण है वही कृष्ण है, जो राधा वही राधा है। आप देखो राधा लिख करके ध्यान करते रहो, नाम जब वहीं किशोरी जी आपको दिखाई देने लगेंगी, वहीं लालजू आपको दिखाई देने। और जहां रूप आया फिर चित्त किसी काम का नहीं रह जाता, मतलब विषय के काबिल नहीं रह जाता। रूप में चित्त द्रवित हो जाता है और द्रवित हृदय में प्रेम में उसको ये लौकिक सांसारिक ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जैसे वो आपके सामने 2000 रुपये की एक अटैची उड़े ली जाए तो आपको कोई हर्ष नहीं होगा, क्योंकि उनमें पावर नहीं रह गया आपकी वो कुछ सामान खरीद सके। ऐसे ही जब सत्य वस्तु का बोध होने लगता है नाम जप से, तो सब भोग सामग्री ऐसे दिखाई देती है रद्दी कागज की तरह। इसका कोई महत्व नहीं। देखो पूरा जीवन भोगते हो गया, किसके पास क्या अनुभव है? वही तृष्णा, वही वासना, फिर भोगूं यही इच्छा। इसका मतलब वहां कुछ है नहीं, एक केवल भ्रम जाल है जिसमें पूरा जीवन हम बर्बाद होते हैं। बहुत से जीवन बर्बाद कर दिए और ये भी जीवन बर्बाद हो रहा है। यदि हम जिह्वा से नाम जप करें, हम अनुभव की बात कहते हैं। सब साधन गुरु कृपा से जहां तक हुआ है करते हुए आए, सबका सार यही निकला है कि अगर नाम जप चल रहा है सब ठीक है, नाम जप भूला तो हम किसी साधना का महत्व नहीं समझते हैं। क्योंकि इतनी प्रचंड दैवी माया है जो ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई। अभी हम सबको ब्रह्म में देख रहे हैं, को एक क्षण में कुछ और दिखाई देने, लेकिन हमारी जिह्वा पर चल रहा राधा राधा राधा। तो परम कल्याण निश्चित है, परम ज्ञान निश्चित है, परम वैराग्य निश्चित है। जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें ध्यान धरने की जरूरत नहीं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? नाम ही है, कलयुग केवल नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल। कलयुग में कोई उपाय नहीं। अब देखो आप यज्ञ नहीं कर सकते, शुद्ध सामग्री नहीं है। मंत्र का ज्ञान रखने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले होंगे कहीं, ऐसे मिलना वेदज्ञ। बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो अब नहीं हो सकती कलयुग में। खान पान सब अशुद्ध होता चला जा रहा है। हम बुद्धि को एकाग्रता पूर्वक परमात्मा में लगा सके ऐसी स्थिति नहीं रह गई। इतना व्यभिचार बढ़ गया, इतनी गंदगी बढ़ गई कि हमारे मन देख देख के गंदे हो रहे हैं। देख करके सुन करके जैसे वातावरण में रह जाता वैसे ही होता। ये जो विदेशी लक्ष्य है ना, खाओ पियो भोगो जियो, बस इतने जीवन, ये हमारे भारतवासियों का नहीं। हमारे भारतवासियों को धर्म से जियो, भगवान के लिए जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे प्राण निकल जाए, कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। ऐसा देखो ना, देश के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपने देश में बलिदान होते हैं। अपने यहाँ सती होती हैं, अपने यहाँ यति होते हैं, ये कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। भारत परम पवित्र देश,
महाभारत में लिखा, भारत में जन्म होना बड़े भाग्य की बात है। हम लोग अपने गौरव को नहीं समझ रहे हैं। तो आज का जो समाज है वो पतन की तरफ जा रहा है, बहुत बुरी तरह जा रहा है। अब ऐसे समाज में रह के भजन करना, आप सोचो, जिसकी जेब में मोबाइल हो भजन, मुझे तो असंभव लगता है। 100% कह रहे हैं हम, मुझे 100% असंभव लगता है। क्योंकि हम, जैसे आप एकाग्रता की बात करो ना, अब हम वो कुन्न से बजा, सारा खेल अंदर ही का है ना, इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी कि नहीं, कहीं इमरजेंसी ना हो कोई, किसका है भाई, हमारे किसी रिश्ते नातेदार, देख। तो अंतर्मुख होने के लिए जो हमको समय चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो वातावरण चाहिए, सही पूछो, हम नहीं रह गए अंतर्मुख होने के लिए। अब एन केन प्रकार नाम चला लो बस, राधा 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 राधा, मन जहां जाए जाने दो, इंद्रियां जहां जाए जाने दो, तुम नाम जप करो, तुम इंद्री मन के पीछे मत जाओ, तो तुम्हारे बिना इंद्रिया मन कुछ कर नहीं सकते, बच जाओगे, नाम भगवान बचा लेंगे। क्या होता है कि जैसे भजन या माला जपते हैं तब सांसारिक तक और बहिर्मुख होता है। हाँ, वैसे एकांतिक में आप कभी सुनिएगा, इसका उत्तर सैकड़ों बार दिया है कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप हमारे मन को निर्मल करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी, जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना है तो मोबाइल में सामने आता है ना, ऐसे ही वो हमारे सामने आता है। अब डिलीट होने के लिए आया है, वो नष्ट होने के लिए आया है। जब हम एकाग्रता करना चाहते हैं तो मन चंचल होता है, क्योंकि उसमें जो गंदगी भरी होती है वो फेंकेगा उसे। तो कभी बुरे बुरे बातें आ रहे, प्रपंच की आ रहे, राग द्वेष की आ रहे, आप डरिए मत, नाम बढ़ाते रहिए, वो सब डिलीट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो चले वही आपको बता रहे हैं। तो महाराज जैसे भजन, एक तो भजन माला जप रहे हैं, एक मान लीजिए माला नहीं जप रहे हैं और केवल सत्संग सुन रहे हैं, जी। तो सत्संग में तो अनिन्नता बढ़ती है। हाँ, ये भी भजन है। भजन हमारा अभ्यास, देखो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमें अभ्यास ऐसा करना है, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी कथा कह रहे हैं अपने प्रभु के सामने सिंहासन में प्रभु विराजमान, और नीचे बैठकर हम उनको रामायण सुना रहे हैं, उनको भागवत सुना रहे हैं, उन्हीं को गीता सुना रहे हैं। कभी हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, कभी भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए सब भजन माना जाएगा। ठीक है? सत्संग में मन बहिर्मुखी नहीं होता है। जरूर सुनो, बिना सत्संग के तो लाभ ही नहीं मिलता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास हो भवभंगा। अगर हर समय सत्संग सुनते रहे, सत्संग में चित्तवृत्ति रहे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही लगता है दिन भर सुनता रहो। हाँ, जब समय मिले खूब सत्संग सुनो, और जब मन लगे तब खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। योगेश कुमार जी, मथुरा से। श्री राधा वल्लभ लाल। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री रामचरितमानस जी में ऐसा वर्णित है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हरि हाथ, अर्थात उपरोक्त 6 कर्म ही ईश्वर ने अपने हाथों में रखे हैं, शेष सभी कर्मों को करने की जीवात्मा को। नहीं, कर्म नहीं रखे अपने हाथ में, गलत समझ रहे हो। फल रखा है अपने हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। फल के लिए भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखकर तुम केवल कर्म करो। अच्छा, जो ये फल की बात है कि लाभ और हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि माने विधान। भगवान अपने हाथ का मतलब नहीं कि जो चाहेंगे वही कर देंगे, नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुमने किया उसी का विधान रख दिया है। अब जैसे आपने बहुत बड़ा व्यापार किया और व्यापार में घाटा लग गया, तो आपका पूर्व प्रारब्ध फल पर प्रहार कर दिया। पूर्व कर्म का प्रारब्ध जो बना ना, वो फल पर प्रहार कर दिया। आपने मेहनत बहुत की, पैसा बहुत लगाया, लाभ नहीं मिला। एक आदमी ज्यादा दिमाग भी नहीं है, ज्यादा व्यापार भी नहीं है, और धीरे धीरे धन बढ़ता चला जा रहा है, उसका प्रारब्ध उसके अनुकूल होता चला जा रहा है। लौकिक उन्नति, लौकिक सुख, इसके लिए प्रारब्ध है। अब उस प्रारब्ध को हम मिटा सके, नए प्रारब्ध की रचना कर सके, इसके लिए कर्म नहीं भजन है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमें कर्म परंपरा भोगनी पड़ेगी। अवश्य में भोक्तव्यम। अब जैसे हम खूब नाम जप कर रहे हैं, हम चाहें कि ये प्रारब्ध मिट जाए तो प्रारब्ध मिट जाएगा, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी।
तो जब नाम जप किया जाता है और नाम की महिमा समझ में आ जाए तब लगता है शरीर तो छूटेगा ही यार, अपने समय से ही छूटेगा। तो इसका प्रयोग हम क्यों करें? भजन का प्रयोग। भजन क्यों नष्ट करें? भजन तो भगवान की प्राप्ति के लिए करें। तो बड़े बड़े संत शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो हानि सांसारिक वस्तुओं की या शरीर की, लाभ सांसारिक वस्तुओं का, इस शरीर का स्वस्थ होना, पद प्रतिष्ठा मिलना, जीवन मरण जस अपजस, यही विधि के हाथ में है। भगवत प्राप्ति, भजन, नए प्रारब्ध की रचना, ये पीछे नहीं, ये अब करेंगे। मनुष्य शरीर मिला है, हम नया निर्माण करेंगे, हम अपने भविष्य का नया निर्माण करेंगे। इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला है, नहीं तो सुअर कुत्ता गधा अपने भाग्य के अनुसार चलते हैं। मनुष्य केवल भाग्य के अनुसार नहीं, नए कर्म के अनुसार भी। जैसे भाग्य में बहुत सुख भोगेंगे, अभी वैष्णव अपराध कर दो सब भस्म हो जाएंगे, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, सब के सब तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तुम दुख में पड़ जाओगे। तो तुम्हारे जीवन में लिखा पाप ही पाप, भोग ही भोग, तुम्हें दुख भोगना है। अब डट के भजन किया, सब भस्म हो गए, मंगल हो गया। हम भजन के द्वारा नया निर्माण कर सकते हैं प्रारब्ध का। तो समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाहते हो कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तो ये भगवान के हाथ है। तो क्या इसका मतलब तुम समझना चाहते हो? जी, कर्म को करने के लिए श्री रामचरितमानस व श्री गीता जी भी खुलकर समर्थन किया है। कहा भी है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो मैं दूंगा। किंतु दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस में ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जिसे ईश्वर दारुण दुख देता है उसकी बुद्धि को तो दारुण दुख कब देता है? तिनकर काल रूप में भाता। रामचरितमानस में जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, जब उनके पाप का परिणाम आता है तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है ना। जिनका विधना दारुण दुख दीन, उनके मति पहले हरिलीन कहो, क्योंकि उनको भोग भोगाना है। जैसी लिखी भवतव्यता तैसी होए सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। वो कर्म तुम्हारा दंड भोगवाना है ना, तो वहीं ले जाएगा जहां भोग भोगवाना है। वो विधान भगवान अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ विधान नहीं करते, हमारा किया हुआ कर्म ही विधान बनाता है। भगवान मंगल भवन है, कभी किसी का मंगल नहीं कर सकते। भगवान को दूध पिलाने के लिए गई पूतना जहर लगाकर मार डालने के लिए, तो उसे वो गति दी जो यशोदा मैया को गति दी। तो भगवान हमको दुख क्यों देंगे? हमारी दुश्मनी है क्या भगवान से? आप सोचो, हमारे कर्म का जो फल है वो हमें मिल रहा है, अब उसका सारा विधान उन्हीं के हाथ में है। तो वैसे ही काल को प्रेरित करते हैं, मृत्यु को प्रेरित करते हैं। वैसे एक माई बहुत तपस्विनी थी, गौतमी नाम था उनका, तो उनके पुत्र को सांप ने काट खाया। अकेला पुत्र था, और वो जंगल के जो कोलभील होते हैं वो उठाकर लाए और कहा तपस्विनी जी आपके पुत्र को सांप ने काट डाला, तो उससे मर गया। तो उन्होंने भारी क्रोध प्रकट किया, तपस्वी थी, तो सांप को आकर्षण मंत्र से घसीटा। सांप सामने आया, बोले तुझे अभी भस्म कर दूंगी, मेरे बेटे को क्यों काटा? तो उसने कहा क्षमा कीजिए, मैं केवल निमित्त हूं, मुझे मृत्यु ने प्रेरित किया है। अच्छा, मृत्यु? तुरंत मृत्यु का आकर्षण किया और मृत्यु से कहा तुझे भस्म कर दूंगी, तुमने सांप को प्रेरित करके मेरे बालक को क्यों कटवाया? तो मृत्यु ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं काल से प्रेरित था। काल से, काल का आवाहन किया, काल ने कहा क्षमा कीजिए मेरा कोई अपराध नहीं, इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर के मैंने ऐसा। लौट के कहा आया? बालक का कर्म, अपने को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। समझ पा रहे हो ना? जी का विधि ना माने जो विधि का विधान रचते हैं, किसके अनुसार? कर्म फल के अनुसार। वो जिसको अब दुख का अवसर आ रहा है तो फिर उसकी मति का अपहरण कर लेते हैं। और वैसे ही वो घटना जो हमारे सामने दुखद परिस्थिति या सुखद लानी है, तो हमारा कर्म प्रेरित करके बुद्धि को वैसे ही बदल देगा। तो हमारा ये कहीं सोचना कि ये सब भगवान के हाथ है दुख सुख देना, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता। भगवान तो मंगल भवन है, हमारी उनकी दुश्मनी क्या है जो वो हमारे साथ अमंगल करेंगे? एक माई आई थी, कहती जिंदगी भर नौ दुर्गा रही, शिव जी को पानी चढ़ाया, हमारे पति को मार डाला भगवान ने। वह भगवान ने मार डाला। अब उनको कैसे समझावे कि मैया इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, जितने समय के लिए हम आए उतने समय ही रहेंगे, चाहे जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ। जल चढ़ाओगी तो तुम्हारा पुण्य बनेगा, नहीं चढ़ाओगी तो तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है संसार के भोगों में। तो समझ पा रहे हैं आप?
प्रिंस शर्मा जी रुड़की से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और आपके बताए नाम जप का अभ्यास कर रहा हूं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने पर, उसके पूर्ण होने पर धन के साथ साथ समाज का प्रोत्साहन आदि मिलता है, जो आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक रहता है। लेकिन अध्यात्म में सामान्यता नहीं दिखता, जिसकी वजह से नाम जप लेकिन प्रोत्साहन कितने आदमी प्रोत्साहन देते हैं संसारिक आदमी को? रोज लोग खड़े होते हैं, रात्रि के सर्दी का समय है, अंधेरा है, चाहे वर्षा हो रही हो, बच्चा बच्ची बूढ़ा सब खड़े होते हैं, नहीं सब। ये प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, पूरा विश्व प्रोत्साहन नहीं दे रहा, पूरा भारत प्रोत्साहन नहीं दे रहा। ये नाम जप का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है, ये हमारे भगवान के आश्रय का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है। आप विचार करके देखिए, प्रारंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, आखिरी में अमृत निकला ना। ये वो मार्ग है, प्रारंभ में थोड़ा विषवत लगता है, आखिरी में जीवन भर गाथाएं उसकी गाई जाती हैं जो भगवान के नाम जप को करके और भगवान को प्राप्त हुआ है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। है आप देखो, अपने देखो कितने संत हुए हैं जिनकी हम छवि पूजते हैं, जिनकी मूर्ति पूजते हैं, जिनकी याद करते हैं, जिनकी वाणी पूजते हैं, हम जिनके चरण पादुका पूजते हैं, चरण चिन्ह पूजते हैं। ये प्रोत्साहन नहीं, आज विश्व उनको नमन कर रहा है। तो बच्चा, प्रारंभ में थोड़ा ऐसा है कि चूंकि बहुत कीमती चीज देनी होती है, नाम जप करके परम पद प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, इसलिए उसको झकझोरा जाता है कि उसको ये लगे कि यार ये मार्ग बड़ा कठिन है, हम नहीं चल पाएंगे। और अगर संत संग मिला रहा तो उत्साह बढ़ता रहा, और अगर नाम जप चलता रहा तो फिर मंजिल हासिल कर लोगे। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा, कभी उफ नहीं करूंगा। करो, आप कर लो, रौंद लो जितना रौंदना चाहो प्यारे, हम आपसे प्यार करते हैं, कभी ना आपसे सिकवा करेंगे ना किसी से सिकवा करेंगे, मैं आपका हूं। तो आज जाके देखो प्रोत्साहन, माता बहने बूढ़े बच्चे, रात्रि के समय हम देखते हैं ना, जिस समय नींद खोल करके रजाई हटाना मुश्किल होता है, उस समय नाचते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे नाचते हैं, माताएं बहने बूढ़े सब। ये प्रोत्साहन नहीं है, ये हमारे हृदय को उत्साह होता है कि मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार कर रहे हैं। तो हमें पहले शुरुआत में देखना है कि किसी का सपोर्ट हमें जरूरत नहीं है, हम कदम बढ़ाते चले जाएंगे, आगे सपोर्ट ही सपोर्ट है, आप ये समझ लो। आगे प्रारंभ में परमार्थ के पथिक के मार्ग में सूल फेंके जाते हैं, वो सूल दिखाई देते हैं लेकिन होते हैं फूल। और जब कदम बढ़ा के आगे चला जाता है तो पराग ही पराग पे चलना है, फूलों के पराग पे आनंद ही आनंद है। पर थोड़ी मंजिल कठिन है जिसमें दिखाई देता बड़ा। सही चलोगे ना, तुम्हारे मित्र तुम्हारा उपहास करेंगे, महाराज होता है। हाँ, और तुम्हारा मन ही तुमको बताएगा कि यार क्या मिल रहा है मतलब में। देखो, अशांति और भय का एकदम वो रहता है। हाँ, क्योंकि अशांति वो मन की है, मन भोगों में शांति चाहता है, अब उसको मनमानी करने को नहीं मिलता तो अशांत हो जाता है। और मन को मरना पड़ेगा, निर्विषय होना पड़ेगा, इसलिए भयभीत हो रहा। तुम भयभीत मत होना, एक दिन मन यही भगवान का अनुभव करा देगा। चुपचाप चलते रहो, इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। अगर आप रोज सत्संग सुनोगे तो आपको नया बल मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। देखो, एक क्षण में अंधेरा, एक क्षण में प्रकाश। हमको हर स्थिति में एक रस रहना, आनंद हर समय आनंद। नाम जप का यही प्रभाव है, हर समय आनंद रहना, प्रफुल्लित रहना। मृत्यु भी फूल नजर आती है। महाराज जी, बाबा का भी यही प्रश्न था कि इनके शरीर में बहुत व्याधियां सी आ रही हैं जो भजन में विघ्न बन रही हैं, भजन सही ढंग से नहीं हो। अरे कोई भजन नहीं। देखो, हमारी बात समझो, हम वाहेगुरु को समर्पित है। आपके लिए उत्तर है, हम वाहेगुरु को समर्पित है, और वाहेगुरु का हर विधान मीठा लग रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि वाहेगुरु का विधान यही भजन है, और उसी को हम आनंद पूर्वक सह रहे हैं, यही भजन है। हम बिके हुए उनको हैं, यही भजन है।
हम गुरुवाणी को बिक चुके हैं, यही भजन है। अब हमारा अंदर भजन ना हो तो हम ठसक से बैठे। जैसे राजकुमार को बिना किसी प्रयास के राजा पद निश्चित मिल जाता है, ऐसे ही वाहेगुरु को जो समर्पित है वो वाहेगुरु को ही प्राप्त होता है। भजन ना होने पर भी एक ठसक हो कि मैं वाहेगुरु का हूं, बस वाहेगुरु को प्राप्त हो जाए। अब शरीर की स्थितियां हो सकता है कि इतनी पीड़ा हो कि हम न याद कर पाए, लेकिन हमें किनके, ये तो हमें पता है ना कि हम वाहेगुरु का हैं। तो बस जब याद आवे तो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और नहीं तो वाहेगुरु के तो है ही, अब वाहेगुरु अपने पास बुला ही लेंगे। वो करुणामय है, हमारे साधन भजन को नहीं देखते, वो अपनी कृपा से हमको खींच लेंगे। समझ पा रहे हो जी? शैली जी पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, लोक व्यवहार में सामने वाले का दोषपूर्ण व्यवहार या चालाकी देखकर मन जलता है, इसकी जलन को शांत कैसे करें? खलनायक का रोल देखा है फिल्म में? खलनायक का जैसे रोल देखते हैं ना फिल्म में, और आपको पता हो कि ये आदमी ऐसा नहीं है, पर वो रोल कर रहा है, तो आप मनोरंजन करते हैं, सत्य तो नहीं मानते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही एक परमात्मा 3 पर्दे में रोल कर रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सृष्टि, सृजन, पालन, विनाश, ये तीनों गुणों का है ना प्रभाव। जैसे रजोगुण से सृजन, सतोगुण से पालन, तमोगुण से विनाश, लेकिन एक ही परमात्मा सब रूपों में बना हुआ है। अगर हम ये देखें कि मेरे प्रभु इसके अंदर बैठ करके ऐसी तमोगुणी लीला कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में जलन नहीं होगी। ऐसा ही आएगा जैसे कोई खलनायक का रोल जब करे और तो कोई कहे कि बहुत दुष्ट है, तो आप कहोगे नहीं, जानते नहीं हो, ये शराब तो ओंठ में नहीं लगाता, बुरा आचरण बिल्कुल नहीं करता, लेकिन क्या कलाकार है यार, अभिनय क्या कर रहा है। बस जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम भगवान का है, जगन नाटक वैभवा। इस जगत में अपने आप से अपने आप को रचकर अपने आप में वो खेल रहा है, ये बात जान जाए तो सदैव आनंद बना रहे। अब दूसरी बात, जब हमको कोई कटु व्यवहार, गाली, अपमान देता है, उसमें हमारा कर्म उसको जाके प्रेरित करता है और वो हमें भोगना होता है। वो बेचारा तो निमित्त मात्र बनता है, कर्म हमारा होता है जो उसको प्रेरित करता है। नहीं तो ऐसे देखो, खूब चले जा रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं। अब एक आया, जरा सा धक्का मारा उसने, उसी ने मारा। आपने कहा भाई धक्का क्यों मार दिया? बोला क्यों? और झगड़ा शुरू कर, मार पिटाई, बहुत कष्ट वाला। अब ये कर्म ने आप न आवे ताई पर ताई तहा ले जाए, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय। तो 2 सिद्धांत में एक सिद्धांत मान लो तो जलन नहीं होगी। पहला सिद्धांत ज्ञान का है कि वासुदेवास्वरमिति, सब में भगवान विराजमान है। ये नाटक केवल गुणों का हो रहा है, कोई दुष्टता का नाटक कर रहा है, कोई साधुता का नाटक कर रहा है, लेकिन दोनों में पावर भगवान एक ही है, ये मान लो। अगर ये ना मानो तो दूसरा मान लो कि कोई भी हमको तभी कष्ट देगा जब हमारा कर्म उसको प्रेरित करके, चाहे सुखद या दुखद, को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग शून्य भ्राता। 2 सिद्धांत में एक मान लो तो हृदय में शांति आ जाएगी। और अविवेक तो अशांत ही करता रहेगा, अज्ञान तो जलाता ही रहेगा। अगर ज्ञान धारण करो या सिद्धांत, तब तो शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं, फिर तो जलना ही जलना है। जब हम दोष देखना शुरू करेंगे तो सृष्टि में कोई निर्दोष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष आ गया ना। और जब हम निर्दोष, तो हमें सृष्टि में कोई दोष ही नजर नहीं आएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजो आपनो, बस हो गया। तो हमें सिद्धांत से चलना होगा। और अगर ऐसे मूर्खता पूर्वक, तो फिर संसार, फिर जेलें भरी है इसी में, जेल जो है इसी में भरी, मूर्खता से ही तो भरी। आपने एक प्रवचन में बोला भी, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन हुआ। ये बहुत ऊंची बात है, तांत्रिक में मेरे को आपसे मिला था। हाँ, ये बहुत उत्तम बात है। तो किसका प्रश्न था? हाँ, समझ पाए आप जी?